भयंकर धूप होती, धूप नहीं लग रही थी, डेड बॉडी को धूप नहीं लग रही थी। हम सब तरह बिलबिला रहे थे, बहुत छाई कम होती दोनों के बाद। और जो निकल जाता है उसको धूप लगती क्या, धूप है नहीं, धूप वो लगना किसी प्रकार का। तो फिर जय लग नहीं रही, वाय लगता रहेगा। फिर जब मतलब कहा है हमें लग रही है, वाय नहीं लग रही, जो निकल गया वो भी नहीं लग रही। आपके 3 स्तर हैं, एक देह का स्तर है, एक जीव का स्तर है, और एक स्तर है वो क्या है, व्यापक का स्तर। इसको जो है आप यूँ समझ लीजिए, अवस्थाएं तो 3 बताई गई हैं, लेकिन यहाँ तीसरी अवस्था को थोड़ा सा हटा करके बात कर रहे हैं। एक तो अवस्था ये है जो जागृत अवस्था है, इसमें जीव भी है, इसमें जीव है, ठीक है। जीव मतलब चेतन अंश, और वो चेतनांश होने के कारण से तो एक तो जो है देह का स्तर है, एक जीव का स्तर है। अब जब तुम जीवित बैठे हो है ना, तो यहाँ देह भी है, जीव भी है, और तीसरा स्तर है उस व्यापक तत्व का जिसे आत्मा कहते हैं। आपके पास वो भी है, तीनों, ठीक है। अब क्या होता है, मुर्दा होने में केवल जीव जो होता है वो देह को छोड़ता है, ब्रह्म देह को नहीं छोड़ता, क्योंकि ब्रह्म साधारणतः छोड़ पकड़ वाली चीज ही नहीं है, जो शुद्ध चेतन। उदाहरण के लिए उपनिषदों में बहुत सूत्र दिए गए, हम सूत्र बोलना उद्देश्य नहीं समझते, बात को समझना और समझाना थोड़ा सा हमारी प्रक्रिया बन गई है। हमें विद्वान बनना नहीं है, सीधी सी बात है। नहीं, उनके लिए फिर क्या होता है, मैं कई बार प्रक्रिया बता चुका हूँ, आप लोग वही करते हो। जब आप प्रवचन करते हो ना, तो जो मूल सिद्धांत की बात कह रहे थे वो तो छोड़ देते हो, किसमें बुद्धि लगाते हो, जो याद किया है तुमने उसमें बुद्धि लग जाती है तुम्हारी। फिर तुम वो चौपाइयाँ, वो दोहा, वो श्लोक ढूंढने लगे, जबकि इसके विषय में बातचीत करो, ठीक है। तो अब वो तो तुम पढ़ ही चुके हो, तो क्या, अब जो पढ़ चुके हो उसका सार लेकर के बातचीत किया हो। तो अब यहाँ देखो, जो सामान्य चेतन है वो हर जगह मौजूद है। उदाहरण के लिए अग्नि हर जगह मौजूद है। इस तख्त पर हम बैठे हैं, इसमें अग्नि है कि नहीं है, लेकिन वो हमें जला नहीं रही। तो सामान्यता का क्या अर्थ होता है, क्या है तो, लेकिन वो होती सी नजर नहीं आएगी। एक है, एक हुआ है, इन शब्दों में फर्क समझिए। जो है असल में हुआ भी वही है, कोई और नहीं हुआ है। जैसे अभी यहाँ आग लगा दी जाए तो हमें जलाएगी कौन, आग ही तो जलाएगी। और अभी हम बैठे काय पर हैं, आग पर ही बैठे। ये बात समझ में आ रही है। तो ऐसे ही चैतन्य की जो सामान्य स्थिति है, वो सामान्य स्थिति क्या है, आत्मा है, ब्रह्म है, और वो तुम हो ही। अब ये जो विशेष स्थिति है, इस विशेष स्थिति ने ही स्थूलता को पकड़ा है। तो जब तक ये पकड़े रहती है तब तक दर्द होगा, दाग होगा, पीड़ा होगी, और उसके जो सूक्ष्म धर्म हैं वो भी घटेंगे, सुख दुख वगैरह वगैरह, मान अपमान, ये सब घटेगा। और जब वो उसने इसको छोड़ दिया
अभिमान नहीं छोड़ा उसने, इसको छोड़ दिया है। तो ये कैसा पड़ा रह गया, जैसा तखत, ठीक है, आत्यांतिक जड़ हो गया। इसे काटते रहो, पेटते रहो, जलाते रहो, भिगोते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसको क्यों नहीं पड़ता है, जो आप अनुमान लगा रहे हो, अनुमान ही है आपका। क्यों अनुमान है, क्योंकि उसने इस देह को छोड़ा है, लेकिन दूसरे को पकड़ लिया है, वहां जाके उससे वो कष्ट होने लगे। ये सब अनुमान प्रमाण से आप कहते रहते हो। फिर गरुड़ पुराण में भी तुम्हें ऐसी बताई गई कि यहाँ से गुजरेंगे, वहाँ से गुजरेंगे, फिर वहाँ जाएंगे, ये करेंगे। ये सब भयानक वाक्य हैं। वेदांती को इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। वेदांती तो बस इतना सोच ले कि तुमने जो कुछ इकट्ठा कर लिया है, इस शरीर को छोड़ते ही उसका परिणाम तुरंत मिल जाएगा, दूसरे शरीर में पहुंच जाओ, देर नहीं लगेगी। ये तुम्हारे लिए सब व्यवस्थाएं की गई हैं पुराणों में, भयानक वाक्य दे करके और लुभावने वाक्य दे करके, जिससे तुम यहाँ संसार में अच्छे बुरे की परख ठीक से रख सको, शुभ कर्म कर सको, दुष्कर्मों का त्याग कर सको। इसलिए शास्त्रों ने ये व्यवस्थाएं की तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें जो है नरक न झेलना पड़े। अब कोई मान ही नहीं रहा, हाँ? कुछ नहीं होने वाला। बहुत प्रमाण बैठे हैं तमाम, देखो ये फौजी बैठे, तीन चार फौजी यहीं बैठे, इनने कोई बेईमानी नहीं की। अब कोई बेईमानी नहीं की है, इसलिए सत्संग इनको बहुत प्रिय लग रहा है। हम पक्षपात नहीं लेते। सिविलियन सब बेईमान हैं, जो धंधा पानी करते हैं, जो व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, हाँ। अब इसमें कुछ लोग जो है बुरा मान जाएंगे, तो बुरा नहीं, अगर ईमानदार हो तो बुरा ना मानो। नौकरी करते भी ईमानदारी बहुत जरूरी है। स्कूल में पढ़ाते नहीं है, वहीं को मास्टर कभी पढ़ाने नहीं जाते, सिफारिश लगवा लेते, हमको जाना न पड़े, वहाँ ड्यूटी लगवा ले। ये बेईमानी नहीं है, बोलो हैं? धंधे में ग्राहकों को जो है ठगना बेईमानी नहीं है। वकालत में क्लाइंट को जो है परेशान करना बेईमानी नहीं है, हैं? ईमानदार हैं जिनके पैर छुए जा रहे हैं। आज हमारे कल्याण दत्ता को पूछा तो नहीं मोहल्ला में, हाँ, और वकील साहब के पाँव छुए जाते हैं। जो क्या करते हैं, निर्भक बेईमानी, सरेआम इजलासों पर। मज़ा आता है थोड़ा मुझे भी ऐसी बातें सुनाने। सरेआम इजलासों पर बदमाश बचाए जाते, झूठ छिपाने में धरती आकाश मिलाए जाते, चोरी और राहजनी के नित्य इतिहास रचाए जाते, लुच्चे और लफंगों के भयत्रास दिखाए जाते, भले भलों की इज्जत लूटें, कदर करें बेईमान की, इन वकीलों ने कर डाल बर्बादी हिंदुस्तान। इनके सुनाए दे तो ये फिर दोबारा हमारी शक्ल देखना पसंद नहीं करते। एक बार हमने वहाँ अदालत में सुना दिया, सारे वकीलों के मुंह लटक गए। अब अकेले में एक आ गया हमसे बहस करने के लिए। हमने बहस करना है तो समाज के सामने करो, चलो। अकेले में नहीं करेंगे, अकेले में तो हमारे गोष्ठी में बहुत हैं बहस करने वाले, ठीक है। तो अब बेईमानी को बेईमानी ना कहें। अगर तुम जो है अपनी जिंदगी के प्रति बेईमान हो, समझ रहे हो, तो तुम्हें फिर देह कैसे छोड़ते बनेगा। मरने के बाद देह का छोड़ना वास्तविक देह छोड़ना नहीं है। जीते जी तुम अपने देह के अभिमान को छोड़, वो तुम्हें मरना ही नहीं पड़ेगा। तो जो इस देह को छोड़ करके निकल गया, वो तुम्हारे अनुमान से यहाँ दुखी नहीं है, कष्ट में नहीं है, लेकिन उसने जो कर्म किए हैं उसके हिसाब से तो उसे वहाँ
कष्ट भी मिल रहा होगा, दूसरे शरीर में दुख भी होगा। मतलब शरीर के तादाद होते खाना जी हाँ, उसको तो करना वो सब जो और है, अनेक शंका रखी जैसे नींद शरीर छूटो और गर्म में पहुंच गया हाँ तादाद तो बाने हूँ करो जाएगा भूड़ी में पहले तो भूड़ी था भूड़ी है तो लेकिन होता था तो उसी समय उसको कष्ट महसूस होने लगा। बिल्कुल जिस देह में आप पहुंचे उस देह के कष्ट आपने अपने में धारण कर लिए और वहां दुखी सुखी होने लगे। जैसे देखो, आपको अगर अनुमान ही करना है तो ऐसे करो। आपको भगवान ने अनुमान करने के लिए क्या दिया है? स्वप्न दिया है। ये गिफ्ट हैं भगवान के, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। हाँ, तुम इसीलिए मनुष्य हो। कोई पशु नहीं जानता कि मेरी जागृत अवस्था है कि स्वप्न अवस्था है कि सुषुप्ति अवस्था है। कोई पशु जानता? नहीं। कीड़े मकोड़े पतंगे कोई नहीं जानता। मनुष्य जानता है कि जागृत से स्वप्न में जाते हैं, स्वप्न से सुषुप्ति में जाते हैं। इन तीनों जगहों पर हम घूमते रहते हैं। ये मनुष्य होने के नाते, इस बुद्धि के नाते तुम जानते हो कि नहीं जानते? तो जरा उनसे अनुमान ले ना, सबक सीखो। सपने में सुखी नहीं होते। अब देखो, सपने में भी ये शरीर नहीं है तुम्हारे पास। सपने में भी तुमने इस शरीर से तादात्म्य हटा लिया है। अब जो बातें जो है मरने के बाद होनी है वो तुम अभी कर लो ना, बस हो जाए बेड़ा पार। अभी तुम्हारे पास समय नहीं है। गुरुवर खूब चिल्ला रहे हैं, बल्कि ऐसे गुरुओं को कोई सुन ही नहीं रहा आज, जो केवल जागृत स्वप्न सुषुप्ति। बहुत से संतों ने इसकी परिभाषा दी, विचार की। वो अलग परिभाषा है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं 4 स्तरों पर सोचने का नाम विचार है। पहला स्तर स्थूल, दूसरा स्तर सूक्ष्म, तीसरा स्तर कारण और चौथा स्तर अपना स्व आत्मा। इन चारों स्तरों के बारे में जो सोचना शुरू कर देते हैं वो होते हैं कौन? विचारक। और यहाँ से अलग जो सोचते रहते हैं वो विचारक। वो तो जगत की चिंता में मरे जा रहे हैं। समझ रहे हो? वो जगत की चिंता ही देखो तुम्हें सता रही। सारी योजनाएं उसी के लिए, सारे अधर्म उसी के लिए। तुम्हारी जो है मुंह देखी बातें कर दें, हाँ, वो तुम्हारे रिश्तेदार हो जाते हैं। और जो तुम्हें सुधारने के लिए बात करें वो तुम्हारे दुश्मन हो जाते हैं। ये चल रहा है। तुम वहीं संबंध बनाने को घूमते फिरते रहते हो जो तुम्हारे ठकुर सुहाती बात कर, तुम्हारे विरोध में कोई भले ही सत्य बात कर रहा हो, तुम उससे दुश्मनी पाल लेते हो, विरोधाभास पाल लेते हो। ये क्या है? ये है तुम्हारा दैहिक अभिमान और कुछ नहीं। इसलिए तुम जो ये कह रहे हो ना कि गर्भ में उसने, तो स्वप्न में देख लो ना, स्वप्न में भी तुम जन्मे, स्वप्न में भी तुम बड़े हुए। कभी कभी ऐसा भी स्वप्न हमने देखा, आपने देखा हो चाहे ना देखा। हाँ, कि हम अम्मा की पेट से जन्म रहे, ये मुझे स्वप्न हुआ। अब ये स्वप्न हुआ क्यों? क्योंकि जन्म मृत्यु की चर्चाएं ज़्यादा करने लगे तो ऐसा स्वप्न भी आते। यानी कैसी कैसी स्वप्ने आ जाते हैं। महाराज जी एक अपना स्वप्न सुनाते हैं कि हम स्वप्न में चिड़िया बने गए। हाँ, और चिड़िया बन के उड़ते फिर रहे हैं, बाज हमारा पीछा कर रहा है, भड़बड़ा रहे हैं बचने के लिए। टूट गया तो था नहीं कुछ। ये अनुमान लगा सपने से, जो सपने में हो रहा है वही देह छोड़ने के बाद होगा। इसलिए कहते हैं कि यदि सपने तुम्हें अच्छे आने लगे तो समझ लो कि अब सत्संग का असर कौन से अच्छे? राजा नहीं बनो सपने में, धन नहीं कमाओ सपने में। सपने में गुरुदेव हों और हम वो बोल रहे हों, हम सुन।
सपने में हमारी समाधि लग गई, सपने में सत्संग चल रहा है। ये सब क्या है? ये है सुधार। सपना तुम्हारी बहुत बड़ी जो है हाँ तुम्हारी आदतों का परिचय दे देता है। इसलिए इस देह से तुम्हारा तादात्म्य तभी तक है जब तक तुम इसको छोड़ नहीं दो। सपने में इससे तादात्म्य खत्म, नींद में स्वप्न वाले से तादात्म्य खत्म। नींद में तुम बीज रूप से उन्हीं संस्कारों को भरे पड़े हो, बीज रूप से पड़े। अब उस बीज को जैसी हवा पानी मिलती है, काई की, अविद्या की, अज्ञान की, सो वो फिर खड़ा हो जाता है। बुझाई बात? इसलिए न कष्ट जो है स्थूल को होता है कब? मृत्यु के बाद। न सूक्ष्म को होता है, और आत्मा को तो कोई कष्ट कभी होता ही। आत्मा हर जगह मौजूद है। तुम जहाँ जहाँ जाओगे तहाँ तहाँ तुम्हारा प्रभु तुम्हारा पीछा पकड़े हुए। इसलिए संत जो है आपको नसीहत देते हैं और आप सुनते नहीं। हम कभी तुमसे अलग नहीं, ना नियरे ना दूरे, हर समय तुम्हारे साथ।